अपनी सफलताओं को इससे मत आंको कि आपके पास बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अपनी सफलताओं को इससे आंको कि आपने अब तक कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है या कितने लोगों का जीवन बदला है। यह कहना है भारत के महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का। दोस्तों, आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रतन टाटा जी के बारे में ना जानता हो। आज टाटा कंपनी जिस ऊंचाई को छू रही है उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आइए रतन टाटा जी के जीवन से कुछ ऐसे 5 लेसन्स के बारे में जानते हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार के अपना भी जीवन बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, बी हम्बल, यानी अपने स्वभाव को हमेशा विनम्र रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता आ जाए, कभी उसका घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए, अपनों से जुड़े रहना चाहिए और दूसरों की तकलीफों में उनकी मदद करनी चाहिए। रूल नंबर 2, सबको साथ लेकर चलो। रतन टाटा जी का कहना है कि अगर आप बहुत तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप बहुत दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलें। रतन टाटा जी एक बार अपनी कार में कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने एक पति पत्नी को एक मोटरसाइकिल पर देखा। वह बारिश में भीग रहे थे। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी एक कार बनाई जाए जो एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर पाए। वहीं से उन्हें टाटा नैनो का आइडिया आया। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं, जीवन में चाहे जितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, लेकिन हमेशा अपने मन में करुणा का भाव रखो। रूल नंबर 3, रिस्क लेना सीखो। दोस्तों, व्यापार का यह नियम होता है, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है वही कुछ बड़ा कर पाता है। जिन लोगों में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती है वह बस एक लेवल तक सीमित रह जाते हैं। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग इसे नष्ट कर देगी। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर देती है। यह कहना है रतन टाटा जी का। रूल नंबर 4, आपके साथ जो लोग हैं उनकी इज्जत करो। आपको मुंबई के 26/11 अटैक के बारे में तो याद ही होगा। इस अटैक में ताज होटल के लगभग 80 कर्मचारी घायल हो गए थे। अटैक के बाद सभी एम्प्लॉय को रतन टाटा जी ने पर्सनली जाकर मदद की। इसके अलावा हाल ही में कोविड-19 महामारी में भी उन्होंने भारत सरकार के रिलीफ फंड में 1500 करोड़ रुपए दान दिए। इससे हमें पता चलता है कि वह आज भी लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। रूल नंबर 5, अपने निर्णय पर हमेशा अटल रहें। कई लोगों ने रतन टाटा जी के फैसले पर संदेह किया था जब उन्होंने अपनी कार की कंपनी को फोर्ड को बेचने से इनकार कर दिया था। उनके निर्णय पर तब भी संदेह किया गया था जब उन्होंने टेस्ला कंपनी को $450 मिलियन में खरीदा था। हालांकि उस समय रतन टाटा जी ने लोगों की शंकाओं को नज़रअंदाज किया और उस कंपनी को खरीदने के बाद उन्होंने टाटा टी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय की कंपनी बना दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में गलत निर्णय से डरे नहीं, बल्कि आप उस गलत फैसले से सीखकर आगे बढ़ें। यह थे कुछ 5 ऐसे लेसन जो हम रतन टाटा जी के जीवन से सीख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप लोगों के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।